देखो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका 6 जनवरी का लास्ट एग्जाम था, वो एग्जाम आपका हो चुका है। देन अब बताती है आपकी आंसर की और आपका जो एक सेव स्कोर है और जो आपका ओवरऑल एग्जाम का जो पैटर्न था क्या रहने वाला था। ठीक है, तो सारा कुछ एनालाइज करने के बाद जो मैं आप सारा कुछ आपको बता रहा हूँ कि क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, देन इसकी जो आंसर की है कब तक आपको इसकी आंसर की मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ हम इसमें बात करेंगे और पूरा मैं आपका देखो डेटा लेकर आ जाऊँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक से पूछ के काफ़ी मतलब स्टूडेंट से पूछने के बाद, बात करने के बाद जो उनका मेरे पास रिव्यू आया है, वो मैं आपके सामने जो है दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। देन मैं अगर इसके आंसर की के बारे में बात करूँ, तो जो आपकी आंसर की है वो अभी फ़िलहाल आपको 10-15 से लेके 16 जुलाई के बीच में आपको जो है इसके आंसर की देखने को मिल जाएगी, है ना? क्योंकि अभी कांस्टेबल ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी आंसर की आपकी लगभग 10 से लेके 12 दिन के बाद आपको जो देखने को मिली थी। तो जैसे कि आपका 6 तारीख को आपका इसका एग्ज़ाम खत्म हुआ है, कांस्टेबल का 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो 15 के बाद कभी भी आपको जो है इसकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है? देन मैं बात करूँ इसका जो सेव स्कोर रहने वाला है इस टाइम, ठीक है? और ये सारा कुछ डेटा एनालाइज़ करने के बाद, है ना? किसी एक से नहीं बात की, लगभग कई स्टूडेंट से बात करने के बाद कॉलेज में जाके, देन उसके बाद मैं जो है आपके सामने इसको दिखा रहा हूँ। तो देखो जो इस बार जो एडीक्यूटी का पैटर्न रहा है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कोई भी आपका पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर जीएस में सपोज़ दैट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आपका किसी शिफ्ट में, जैसे आपको किसी डेट में पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो वहाँ जो आपका क्वेश्चंस का रेशियो है वो अलग है और सेम डे और सेकंड शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चंस का रेशियो है वो अलग है। यानी कोई भी आपका इस बार पैटर्न फॉलो नहीं हुआ था, है ना? जैसे कि सपोज़ दैट कि आपसे रीज़निंग में आपसे सॉरी उसमें आपसे पॉलिटी पूछ लिया, आपसे 5 क्वेश्चन्स पहली शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है और ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? क्योंकि जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, उस शिफ्ट में मेरे पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन्स नहीं था। यानी कि इस बार जो आपका एडीक्यूटी का जो जीएस का पैटर्न है, वो जीएस का पैटर्न यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप उसको देख लेंगे एक बार। देन मैं अगर इसके देखो सेफ स्कोर की बात करूँ, है ना? तो जीके जीएस में जो टोटल क्वेश्चंस थे वो आपके 50 क्वेश्चंस थे। 50 में से जो बच्चे मतलब अटेम्प्ट कर कर आ रहे हैं, 35 से लेके 40 के बीच में आपके स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। और देन उसका जो बता रहे हैं कि भैया हमारे इतने होने के बाद हमारे 25 से को मतलब 22 से लेके 25 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर जो है आसानी से ठीक हो जाएँगे जीके जीएस में। और इस बार जो है जो जीके जीएस का जो हाल है वो सभी का एक जैसा हाल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जीके जीएस आपकी इस बार मतलब ठीक-ठाक पूछी गई है। देन मैं अगर इसमें देखो आगे रीजनिंग की बात करूँ, तो 25 क्वेश्चंस में से रीजनिंग का जो आपका टोटल अटेम्प्ट रहा है वो 24-25 मतलब इसमें स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे थे। रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर ये तो आपके ठीक-ठाक आए थे, लेकिन जो आपकी जीके जीएस आई थी वो काफ़ी यहाँ पर आपकी अच्छी खासी जीएस आई थी, है ना? जो रीजनिंग मैथ कंप्यूटर था, रीजनिंग खासकर मैं रीजनिंग अगर मैथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपके फुल ऑफ फुल मतलब बच्चे यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी मतलब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन्स यहाँ पर जो है हमको थोड़ा अटका रहा था। तो 24 से लेके 25 अटेम्प्ट किए हैं और 22 क्वेश्चन्स यहाँ पर हम हमारे मतलब 100% हमारे यहाँ पर 22 क्वेश्चन्स ठीक बैठ जाएँगे, मतलब 22 क्वेश्चन्स हमारे बिल्कुल राइट चले जाएँगे। देन अगर मैं मैथ की बात करूँ, तो मैथ में टोटल 15 क्वेश्चंस में से जो स्टूडेंट्स में टच कर पा रहा था, वो 13 से लेके 14 क्वेश्चंस आपके टच कर पा रहे थे, है ना? और उसमें से अगर देखा जाए ओवरऑल स्कोर निकाल के, जो एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं कि इतना हर किसी का होना चाहिए था पेपर में। तो 12 क्वेश्चंस आपके आसानी से जो है मैथ में बन रहे थे, है ना? बोल रहे हैं कि हमारे 12 क्वेश्चन आसानी से मैथ में बन जाएँगे। देन मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में हर बच्चा 9 से लेके 10 क्वेश्चंस 10 में से और 9 से लेके 10 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करके आ रहा था कंप्यूटर में। तो वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे 7 से लेके 8 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर में ठीक बैठ जाएँगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो जो अटेम्प्ट रहा है वो लगभग 81 का अटेम्प्ट रहा है और वहीं पर अगर सारा कुछ मतलब नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद लगभग 66 आपका जो है यहाँ पर एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। और इसी के आस-पास जो है आपका जो है जब आपका आंसर की आएगा तब आप देखना कि लगभग अ, 66 या फिर 68 है ना? 66 से लेके 68 के बीच में, इससे कम ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना? 66 से कम ही रहेगा। तो 66 के आस-पास जो है इस बार आपका जो एवरेज स्कोर है, वो घूमने वाला है। क्योंकि जीएस ने इस बार सभी को हराया है ना? बाकी मैथ, रीजनिंग तो आपका कोई इसमें दम ही नहीं था। लेकिन जो आपका जीएस है ना, उसमें सभी का मतलब हाल-बेहाल रहा है और टोटल क्वेश्चन्स में से 100 में से 81 लगभग सभी ने अटेम्प्ट किए हैं। लगभग सभी ने 81 मतलब 80 प्लस क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट किए हैं और जो नेगेटिव मार्किंग है उसको काटने-पीटने के बाद 66 का यहाँ पर आपका एवरेज स्कोर बन रहा है
मतलब इतना स्कोर आपका इस एग्ज़ाम में बनना चाहिए था, ठीक है? और ये सारा कुछ आपका भाई डेटा बेस्ड है, कुछ भी मतलब फेक नहीं है और आपने एग्ज़ाम दिया होगा दिल्ली पुलिस का, तो आपने उसको एनालाइज़ भी किया होगा और आप देख भी रहे होंगे कि आपका भी जो स्कोर घूम रहा होगा, वो इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा होगा, ठीक है? देन में अगर इसके देखो आंसर की तो बात मैंने आपको बता दिया। पूरा एक ओवरऑल आपका एक सिस्टम था और जब आपकी आंसर की आएगी, है ना? तब मैं आपको बता दूँगा और आप देखना डेफ़िनेटली जो आपका स्कोर रहेगा, वो इसी के आस-पास आपका जो है स्कोर घूमने वाला है, ठीक है? आगे मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।